कर रहे हैं कि कृपया अपना जरूर ख्याल रखें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगम रोज इलाके में एंट्री को बंद कर दिया गया है। ये वही इलाका है जहां पर हादसा हुआ। श्रद्धालुओं को शहर के बाहर रोका गया है। चूंकि भीड़ का दबाव बढ़ रहा है, लिहाजा ये फैसला लिया गया है। संगम तट पर एनएसजी कमांडोज ने अब मोर्चा संभाल लिया है। एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाला है संगम तट पर। संगम रोज इलाके में एंट्री को बंद कर दिया गया क्योंकि संगम रोज पर यह हादसा हुआ। श्रद्धालु को शहर के बाहर ही रोक दिया गया है, यानी अभी एंट्री नहीं मिल रही है। जो बाहर से अब लोग आ रहे हैं उनको एंट्री नहीं मिल रही है। संगम तट पर एनएसजी कमांडोज ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि संगम रोज पर 11 से 17 नंबर पोल के बीच ये हादसा हुआ था, लिहाजा संगम रोज इलाके में एंट्री को बंद कर दिया गया है। और जो श्रद्धालु शहर से आ रहे हैं उनको वहीं रोक दिया गया है, उनको अंदर संगम तट पर नहीं आने दिया जा रहा है। संगम रोज पर फिलहाल एंट्री बंद कर दी गई है। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाबा रामदेव की, और अखाड़ों के जो परिषद के अध्यक्ष हैं, जो साधु संत हैं, उनको भी आप देख रहे हैं मंचन करते हुए गंगा घाट पर। चूंकि आज शाही स्नान नहीं करेंगे, अमृत स्नान नहीं करेंगे साधु संत, ये भगदड़ की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया गया ताकि भीड़ को मैनेज इजीली किया जाए। प्रशासन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है इतनी बड़ी भीड़ जो कि 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, लिहाजा ये साधु संतों की तरफ से खुद ही फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य देते हुए और मंचन करते हुए गंगा घाट पर तस्वीरें साधु संत की, और दूसरी तस्वीर आप देखिए भीड़ की। यूं ही स्थिति कंट्रोल में आएगी तो हो सकता है हमारी जो मेला प्रशासन से वार्ता होगी और हम स्नान करेंगे। क्या आज शाम को भी हाँ, देखिए जैसे समय मिलता है, जैसे देखिए हमारा पूरा प्रयास है कि स्थिति सामान्य हो, और सामान्य स्थिति होने पे हम लोग मेला प्रशासन से बात करके हम स्नान करेंगे। मुख्यमंत्री जी से बात नहीं, देखिए अब कहाँ बात हुई है, क्या पूरा मेला प्रशासन काम करा, पूरे हमारे मेला अधिकारी है, मेला डीआईजी, एसएसपी सभी लगे हुए हैं, पूरा शासन प्रशासन लगा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, और सबका प्रयास है हमारा महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो। क्या आपको उम्मीद है कि आज? बिल्कुल, अब मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि थोड़ा क्राउड कम हो जाए। वो क्राउड कम होने पे यूं ही हम देखते क्राउड कम हो गया, हम तुरंत मेला प्रशासन से बात करके हम स्नान करेंगे। हाँ, देखिए प्रयास किया जा रहा है, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो अखाड़ों के तमाम साधु संतों की तरफ से यही अपील की जा रही है कि भाई आज हमने अमृत स्नान को कैंसिल कर दिया है, हो सकता है शाम को हम देखें, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कैंसिल है। और इसीलिए देखिए साधु संत यहाँ पर पहुंचे। हालांकि कुछ साधु संत जरूर अब ये स्नान करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें बाबा रामदेव भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, ये भीड़ की है, और भीड़ को अब कंट्रोल करने के लिए कुछ फैसला लिया गया है। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें कि खास तौर पर संगम रोड पर एंट्री को बंद कर दिया गया है, और शहर के बाहर जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे उनको फिलहाल वहीं रोक दिया गया है। लगातार साधु संतों की तरफ से अपील ये भी की जा रही है कि प्लीज आप अपना ख्याल रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। पूरा जो मेला परिसर है वो संगम है, तो जहां जिसको जगह मिल रही है वहां पर स्नान किया जाए। और अब देखिए भीड़ का थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पर मैनेजमेंट बेहतर हो पाया है, भीड़ का दबाव कम हुआ है। तो अब ये साधु संत स्नान करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हेमा मालिनी की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कानगिरी के साथ हेमा मालिनी ने भी डुबकी लगाई, और चूंकि तमाम चाहे क्या खास क्या आम, आज अमृत स्नान इस खास मौके पर चूंकि 144 साल बाद इस संयोग बना है, और इस संयोग का पुण्य कमाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो वीवीआईपी हो, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो खास लोग हों। साधु संतों की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर ये आपको हम अल सुबह की दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जिन महिलाओं का दम घुटा था, जो बेहोश हो गई थी, जो घायल हुई थी, उन्हें सेक्टर 2 में बने अस्पताल में, केंद्रीय अस्पताल 100 बेड का बनाया गया है, वहां पर पहुंचाया गया। मंत्रोच्चारण किया गया है पूरे विधि विधान के साथ, रीति रिवाज के साथ। अमृत स्नान करते हुए साधु संत सुनते हैं। तो मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम साधु संतों का अमृत स्नान आप देख पा रहे हैं, और ये पूरे रीति रिवाज के साथ, पूजा अर्चन के साथ। जहन में कि
क्या कोई भूल चूक अगर हो गई तो फिर कैसे हमारे पितृ माफ करें, क्योंकि पितृदोष बड़ा दोष भी होता है, तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है या उस पर कैसे प्रायश्चित किया जा सकता है? अमृत स्नान और आज का खास महत्व, 144 साल बाद ऐसा संयोग। लिहाजा देखिए तमाम साधु संत भी अब पहुंचे हैं, चूंकि भीड़ का दबाव थोड़ा कम हुआ है। पूजा अर्चना की जा रही है और पूरी रीति रिवाज के साथ मां गंगा में डुबकी लगाने के साथ भगवान ने दिया है, पर अगर हो सके तो जितना भी हो सके कम से कम काला तिल लेके भगवान सूर्य के आगे अर्घ देके पितरों को याद करके अगर ओम पितराय नमः का जाप करे तो उससे काफी पितरों का जो प्रकोप है उससे मुक्ति मिलती है। हालांकि पितृदोष लगता कैसे है, इसके बारे में कुछ बताइए। पितृदोष, जो हमारे पितृ होते हैं, पितृ मतलब हमसे बड़े, अगर उनके जो हमारे 16 संस्कार हैं, जैसे कि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या को यह भी बताया जाता है कि महाराज मनु जो थे, जिन्होंने मनु स्मृति का निर्माण किया, वो ग्रंथ के जो रचयिता थे महाराज मनु थे, उनका भी जन्म आज के ही दिन हुआ। और उसमें जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार में पितरों का भी एक संस्कार बहुत अहम माना जाता है। तो जो पितरों के संस्कार के समय में उनके जो भूल चूक हो जाती है उससे पितर रुष्ट हो जाते हैं, या जो कुछ परंपराएं चलती हैं देश में अलग अलग खानदानों की, उस परंपरा से टूट करके अगर कुछ विमुख होकर इंसान करता है तो उससे पितृ प्रकोप होते हैं। और प्रकोप होते तो उनकी शांति के लिए यही पर्व वगैरह बनाए गए हैं, जैसे श्राद्ध है या मौनी अमावस्या या किसी भी अमावस्या को कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर जाकर अगर दान पुण्य करे, पितरों को याद करके तर्पण करे तो उस प्रकोप से मुक्ति पाया जा सकता है। तो मौनी अमावस्या क्यों इतना महत्व रखता है और पितरों का क्या कनेक्शन है मौनी अमावस्या से, पितृदोष का क्या कनेक्शन है, तर्पण कितना अहम हो जाता है और दान कितना पुण्य आपको देता है, इस बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आज कई श्रद्धालु जो मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं कर पाएंगे वो बसंत पंचमी पर जाएंगे और ऐसे ही कई संत महात्मा भी जाएंगे, तो उसका कितना महत्व है महाराज जी? देखिए, आस्था के आगे तो सब नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे भारतीय संस्कृति को हम पढ़ेंगे तो सबरी और बड़े बड़े पापी भी जो हैं कुछ पल में ही तर गए। तो सबसे बड़ी चीज होती है आस्था। और दूसरी बात कि हमारी जनसंख्या और भीड़ भाड़ से बचने के लिए ये एक अच्छा लोगों का डिसीजन है कि कोई मकर संक्रांति पे स्नान करते हैं, कोई मौनी अमावस्या पे स्नान करते हैं और कुछ बसंत पंचमी पे स्नान करते हैं। पर मैं कई कुंभों को देख चुका हूँ, हर कुंभ में यही देखा जाता है कि मौनी अमावस्या को अपार जनसमूह जो है उस संगम की तरफ कूच करता है और उस समय प्रशासन को लोहे के चने चबाने के समान उनको प्रबंध करना पड़ता है। तो मौनी अमावस्या पे खास करके लोग, और वही जो पितरों से रिलेटेड है, तो गृहस्थ में पितृ बहुत अहम योगदान रखते हैं, तो उनकी शांति के लिए पब्लिक जो है वो